हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। टुडे अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विथ अ वेरी नाइस स्टोरी, नाइस थीम, नाइस कॉन्टेस्ट विच इज जेन्युइन टू एवरीबॉडीज लाइफ। आज मैं एक स्टोरी आपके पास साथ शेयर करना चाहता हूँ और स्टोरी सुनाने के बाद उसके ऊपर मेरा जो ओपिनियंस है, मेरा जो व्यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। होप यू विल लाइक इट बिकॉज एवरी स्टोरी वट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल हैव सम लेसन्स। उससे कुछ जरूर सीख मिलती है, कुछ ना कुछ हम लोग को सीखना मिलता है। तो लेट मी शेयर द स्टोरी फर्स्ट, देन आई विल डिस्कस ऑन इट। दूर पहाड़ों में या जंगल में एक वृक्ष रहता है, वृक्ष के बाजू में एक सरोवर रहता है और एक कहावत रहती है पुरानी कि वो उस वृक्ष से जो भी सरोवर में कूदेगा, जंप मारेगा, भीगेगा तो उसका रूपांतर होता है। मान लो पुरुष अगर कोई उसमें कूदता है, जंप मारता है तो उसका रूपांतर देवता में हो जाता है। अगर कोई प्राणी, पंछी उस सरोवर में, उस वृक्ष से जंप मारता है तो उसका रूपांतर मनुष्य में हो जाएगा। ऐसे एक कहावत रहती है। तो उसी वृक्ष के ऊपर एक बंदर और एक बंदरिया काफ़ी दिनों से रहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं रहता है कि अगर हम लोग उस पर कूदेंगे सरोवर में तो हमारा रूपांतर हो जाएगा पुरुष में, क्योंकि वो कभी कूदे नहीं रहते, कभी गिरे नहीं रहते उसमें। तो जाहिर है उनको ये मालूम नहीं रहता है। तो कुछ दिनों के बाद एक आदमी बहुत सालों तक ढूंढते ढूंढते, बहुत मेहनत के बाद उस वृक्ष के पास आता है, क्योंकि वो उसको ढूंढना था कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे मैं सरोवर में कूदेगा तो मेरा रूपांतर देवता में हो जाएगा। तो वहाँ आता है, वृक्ष के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से वो सरोवर में जंप मार लेता है, कूदता है और बाहर निकलने के बाद ही बिकम अ गॉड, तो वो देवता बन जाता है। ये देखने के बाद बंदर और बंदरिया बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ये आदमी देवता बन गया है कूदने के बाद। तो उनके मन में भी वो चाह पैदा होती है, उनके मन में भी वो इच्छा पैदा होती है कि क्यों ना हम कूदे। तो तुरंत कोई भी सोचते नहीं है और वो उस चाह में वो उस सरोवर में कूद जाते हैं, जंप मार लेते हैं। और आश्चर्य की बात है, उनका भी रूपांतर एक बहुत ही ब्यूटीफुल नारी, लेडी और एक हैंडसम पुरुष में हो जाता है। बंदर एक अच्छा पुरुष बन जाता है और वो जो बंदरिया रहती है एक ब्यूटीफुल लेडी बन जाती है, वुमन बन जाती है। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हम लोग अभी बंदर से एक आदमी बन गए, एक नारी बन गई। तो खुश का उनका कुछ सीमा नहीं रहती है, लेकिन बंदर तो बंदर ही रहता है। उसके मन में एक और विचार आ जाता है, क्यों ना हम वापस कूदें। अगर हम लोग वापस कूद जाएंगे तो हम लोग देवता बन जाएंगे। ऐसा है, उसके मन में एक हवस पैदा हो जाती है, एक लोभ पैदा हो जाता है, क्योंकि लोगों की हमेशा एक थिंकिंग रहती है, वो कुछ जो मिलता है उसके ऊपर वो शांत बैठते नहीं है, उसके और कितना मिलेगा और कितना मिलेगा। और जाहिर है हर एक की इच्छा होती है कि जल्दी जल्दी कुछ कुछ मिले, लेकिन जो मार्ग अपनाते हैं वो गलत रहता है। तो उसी तरह वो बंदर सोचता है और वो बंदरिया को बोलता है कि क्यों ना हम वापस कूदे। लेकिन बंदरिया एक समझदार रहती है, एक समझदार लेडी रहती है। वो उसको समझाती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पुरुष बन गए, ये क्या कम है। हम लोग हमारी ज़िंदगी, आगे वाली ज़िंदगी बहुत एंजॉय करेंगे, शांति से रहेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पुरखों ने बताया कि ज़्यादा हवस करना ठीक नहीं है, लेकिन बंदर उसको मानता नहीं है, क्योंकि उसके मन में वो चाह पैदा होती है कि हमको कूदना है। वो बोलती है उसको कि अति सर्वत्र वर्जित है, ऐसा हमारा पुरखों ने बताया है, लेकिन बंदर मानता नहीं है। वो कूद जाता है वापस उस सरोवर में, वहाँ से, उस वृक्ष से। और होता ऐसा ही है, वो जो कूदने के बाद जब बाहर निकलता है वापस वो बंदर बन जाता है, क्योंकि वो सरोवर का एक नियम रहता है, तुम दोबारा कूदोगे, दोबारा जंप मारोगे तो तुम वापस अपने मूल रूप में आ जाओगे। वो नियम उसको मालूम नहीं रहता है, तो वापस वो बंदर बन जाता है। लेकिन वो बंदरिया एक ब्यूटीफुल लेडी रहती है, बन जाती है, वो वापस कूदती नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, बाद में कुछ दिनों के बाद एक मदरिया वहाँ पे आ जाता है। वो बंदर को देखता है और वो पकड़ के लेके जाता है। वो जो बंदरिया रहती है, वो जो सुंदर लेडी बनती है, तो इतनी सुंदर रहती है, वो घूमते घूमते एक राजा वहाँ पे आता है, उसको मन में वो भा जाती है और वो उसके साथ वो शादी कर लेता है और एक महारानी बन जाती है। कुछ दिनों के बाद बंदरिया वो बंदर को
कुछ कुछ खेल सिखाता है और सिखाने के बाद वो उसको लेके राजमहल में लेके जाता है खेल दिखाने के लिए। उसी राजमहल में वो बंदरिया जो कि अभी रानी बन चुकी रहती है, वो वहाँ पे बैठी हुई उसको देखता है कि जो बंदरिया है वो राजमहल में बैठी है रानी बन के और मैं बंदर हूँ। तो उसको बहुत रोना आता है कि उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उसको पुरानी याद आने लगती है। लेकिन अभी कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। फिर बंदरिया जो कि अभी महारानी रहती है वो उसको समझाती है कि अभी रो धो के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बात मानी नहीं। मैंने आपको बताया था कि अति सर्वत्र वर्जित है, अति करना ठीक नहीं है, लेकिन आप माने नहीं तो आप बंदरी रह गए, मैं महारानी बन गई। तो वो महारानी बनती है, बंदर बंदर ही रहता है, रो रो के चला जाता है। दोस्तों, स्टोरी शेयर करने का मेरा हेतु यही है कि लोभ हव्यास करना ठीक नहीं है। लोभ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मार्ग अपनाते हैं वो भी ठीक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोभ करेंगे या हव्यास करेंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा ही अपने रूटीन लाइफ में आजकल बहुत जगह पे दिखने को मिल रहा है। मान लो शेयर मार्केट में आप कहाँ पे पैसा लगाते हैं, तो सही टाइम पे आप लोग को बाहर निकलना है और अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पे करना है। हम लोग करते हैं क्या है कि मान लो एक शेयर आज लिया, उसका रकम दुप्पट हो गया या डबल हो गया एक साल के बाद, तो हम वो डबल हुआ अमाउंट निकालते नहीं, हम लोग वापस इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक दिन वो शेयर डूब जाता है और हमारा पूरा पूंजी निकल जाता है। कोई एजेंट अपने घर में आता है, बोलता है कि एक साल में आपका पैसा डबल करेगा, कुछ कुछ स्कीम आपको बताता है। हम लोग पैसे उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 साल के बाद वो डबल दे देता है, 2 साल देता है, 3 साल देता है, 5 साल के बाद वो भी भाग जाता है, अपना पूरा पैसा बर्बाद। एक ध्यान में रखना है कि अपना प्रॉपर्टी है, जो भी मनी है, जो भी कोई आदमी आपको आके बताता है कि इतर लोगों के कंपैरिजन में मैं आपको ज़्यादा पैसा दे दूंगा, तो उसके पीछे उसकी चाल अपने को समझ में आनी चाहिए। जो बड़ी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट है, या बड़े बड़े HDFC ICICI बैंक है, वो जो इंटरेस्ट रेट देती है FD के ऊपर, उससे ठीक है 1-2% ज़्यादा मान सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई 7% दे रहा है बड़ी बैंक, अच्छी बैंक, और कोई आपको बोलता है कि मैं 15% पे दे दूंगा, 18% पे दे दूंगा, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई चाल रहती है। तो समझना चाहिए उस चाल को और जल्दी ही उससे हम लोग को सावध होना चाहिए, नहीं तो हम पूरा उसमें डूब जाने की बहुत ही शाश्वती या बहुत ही प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों, होप यू लाइक दिस स्टोरी। ज़्यादा लोभ के पीछे, ज़्यादा हवस के पीछे दौड़ना ठीक नहीं है, और दौड़ोगे तो बहुत सोच समझकर पैर उसमें रखना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज इट विल रुइन यू। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, और मैं उसके ऊपर बहुत अमल कर रहा हूँ या इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मेरे लाइफ में। मैं किसी भी इस ऐसे प्रलोभन को बड़ी नहीं पड़ता हूँ, विक्टिम नहीं बन जाता हूँ। तो आप भी नहीं बनेंगे तो अच्छा रहेगा, और आपका प्रॉपर्टी भी ठीक ढंग से रहेगी, और यू कैन सर्वाइव वेल इन योर लाइफ। होप यू लाइक माई स्टोरी एंड आप कुछ सीखोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बाय।